हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आइए हम बात करते हैं इंटरमीडिएट की कक्षाओं में विषय शिक्षा शास्त्र से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर हम आपके सामने लाने वाले हैं। छोटे छोटे प्रश्न, इनके उत्तर हम आपको बताने वाले हैं, जिससे सभी छात्र लगभग 1 या 2 बार वीडियो देख करके आसानी से समझ सकें। आइए, अब आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे, जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है। बहुविकल्पीय प्रश्न है ये, जिनमें पहला प्रश्न दिया गया है कि शिक्षा क्या है। शिक्षा क्या है, अब हम आपको बताते चलें। इसमें 4 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए गए हैं। शिक्षा क्या है? शिक्षा का अर्थ परीक्षा पास करना। शिक्षा एक विषय है। शिक्षा विकासोन्मुखी परिवर्तन है। शिक्षा एक आदर्श है। तो इसमें हम बता दें आपको, ये तीसरा जो है ग नंबर, शिक्षा विकासोन्मुखी परिवर्तन है, ये सही है। ये तीसरा सही है, शिक्षा विकासोन्मुखी परिवर्तन है। थर्ड इसका सही है। फिर नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन है शिक्षा शब्द का अर्थ है। शिक्षा शब्द का अर्थ है, पहला है ज्ञान को प्रकाश में लाना, ज्ञान को बाहर से भीतर को ले जाना, ज्ञान की वृद्धि करना, या अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। तो इन चारों में ये घ नंबर जो है 4 नंबर, ये सही है। अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना, अंतर्निहित शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट, संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ हमारी शक्तियों के विकास और सुधार के लिए चेतना पूर्वक किए गए प्रयासों से किया जाता है। यह परिभाषा है। संकुचित अर्थ में शिक्षा का अर्थ हमारी शक्तियों के विकास और सुधार के लिए चेतना पूर्वक किए गए प्रयासों से किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? मैकेंजी, पेस्टोलॉजी, फ्रोवेल, टीपिनन। तो ये नंबर 1 का मैकेंजी की परिभाषा है। नेक्स्ट, शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सर्वांगपूर्ण तथा प्रगतिशील विकास है। शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सर्वांगपूर्ण तथा प्रगतिशील विकास है। यह परिभाषा किसने दी है? ब्राउन, एडिसन। आपके सामने 4 प्रश्न हैं, 4 उत्तर दिए गए हैं आपके सामने। इन चारों उत्तरों में से कोई एक सही है। ब्राउन, एडिसन, हॉर्नी, पेस्टोलॉजी। तो ये 4 नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि इसमें दिया गया है ब्राउन, शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सर्वांगपूर्ण तथा प्रगतिशील विकास है। यह परिभाषा ब्राउन की है। नेक्स्ट 5 नंबर, अब हम देख रहे हैं शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है, जिसमें एक व्यक्ति का व्यक्तित्व दूसरे को प्रभावित करता है। द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। यह कथन एडम्स का है। पहला इसमें सही है। नेक्स्ट, शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है। शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के तत्वों का उत्कृष्ट और सर्वांगीण विकास करे। शिक्षा से मेरा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जो बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा के तत्वों का उत्कृष्ट और सर्वांगीण विकास करे। यह कथन किसका है? यह कथन है विवेकानंद का, एनी बेसेंट का, सुकरात का, महात्मा गांधी का। विचार कीजिए, इसमें महात्मा गांधी का ये कथन है
महात्मा गांधी का। 4 नंबर घा वाला है। शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया कहा गया है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? जॉन डीवी, एडम्स, कमेनियस, ओटावे। तो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ये 4 उत्तर दिए गए हैं, इनमें से ये पहला जॉन डीवी सही है। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया के कौन कौन से मुख्य 2 भाग? शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया के कौन कौन से 2 मुख्य भाग हैं? तो विद्यालय और शिक्षक, शिक्षक और बालक, बालक और माता, समाज और पुस्तक। शिक्षक और बालक, विद्यालय कुछ नहीं कर सकते, बालक और माता, समाज और पुस्तक नहीं। इसमें शिक्षक और बालक ये शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया के मुख्य 2 अंग हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा? शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया किसने कहा? शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया देख चुके हैं अभी। शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया जॉन एडम्स ने कहा है। नेक्स्ट, शिक्षा की आवश्यकता का मुख्य कारण है। शिक्षा की आवश्यकता का मुख्य कारण है। शिक्षा की आवश्यकता का मुख्य कारण है जीवन की प्रगति, संतुलित एवं सर्वांगीण विकास, जीविकोपार्जन, सुखी जीवन। तो इसमें जो है ये सेकेंड, संतुलित एवं सर्वांगीण विकास, संतुलित एवं सर्वांगीण विकास शिक्षा की मुख्य आवश्यकता का मुख्य कारण है। शिक्षा की आवश्यकता का मुख्य कारण है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में सच्ची शिक्षा का कार्य है। सच्ची शिक्षा का कार्य है सूचनाएं एकत्र करना, कक्षा में अनुदेश देना, उपाधि प्रदान करना, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। सच्ची शिक्षा का कार्य है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। सच्ची शिक्षा का कार्य है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। 4 नंबर सही है इसमें। नेक्स्ट, शिक्षा जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि बिना शिक्षा के जीवन में प्रगति नहीं हो सकती। शिक्षा जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि बिना शिक्षा के जीवन में प्रगति नहीं हो सकती। यह कथन किसने कहा? यह कथन किसने कहा? जॉन डीवी का है ये, रेमंड का है, पेस्टोलॉजी का है या हर्बर्ड का है? तो इसमें सेकेंड रेमंड का ये कथन है। रेमंड ने कहा कि शिक्षा जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, बिना शिक्षा के जीवन में प्रगति संभव नहीं है, प्रगति नहीं हो सकती। नेक्स्ट, शिक्षा का प्रमुख कार्य कौन सा है? शिक्षा का प्रमुख कार्य कौन सा है? बालक को ज्ञान देना, बालक की मूल प्रवृत्तियों का शोध करना, बालक को संसार से लिप्त करना, या फिर बालक के सर्वांगीण विकास में उसकी सहायता करना। शिक्षा का प्रमुख कार्य इसमें से छांटना है, कौन सा है? बालक को ज्ञान देना, बालक की मूल प्रवृत्तियों का शोधन करना, बालक को संसार से लिप्त करना, बालक के सर्वांगीण विकास में उसकी सहायता करना शिक्षा का प्रमुख कार्य है। इसका चौथा है सही। शिक्षा का प्रमुख कार्य बालक के सर्वांगीण विकास में उसकी सहायता करना है। 4 नंबर इसमें सही है। नेक्स्ट, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास ही शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास ही शिक्षा है। यह कथन प्लेटो, अरस्तु, गांधी, अरविंद किसका है? यह कथन
अरस्तु का है, यह कथन अरस्तु का है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का प्रमुख कार्य है। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का प्रमुख कार्य है। राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय एकता, योग्य नागरिकों का निर्माण या फिर सभी। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय एकता, योग्य नागरिकों का निर्माण, तीनों सही हैं, अर्थात इनमें से सभी, ये सही, सभी सही है। 4 नंबर। नेक्स्ट, एडम्स के अनुसार शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया में 2 तत्व होते हैं। एडम्स के अनुसार शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया में 2 तत्व होते हैं, शिक्षक और शिष्य, शिक्षक और अभिभावक, शिक्षक और पाठ्यक्रम, शिष्य और पाठ्यक्रम, शिक्षक और पाठ्यक्रम। तो इसमें शिक्षक और शिष्य, शिक्षक और शिष्य है। नेक्स्ट, शिक्षा के संकुचित अर्थ का संबंध है। शिक्षा के संकुचित अर्थ का संबंध है घर से, विद्यालय से, समाज से या फिर सभी। तो इसमें विद्यालय से, शिक्षा के संकुचित अर्थ का संबंध विद्यालय से। धन्यवाद, मिलते हैं अब अगले वीडियो में।